जमाल फ्रेग्रेंस लाया है रमजान स्पेशल ऑफर, लूज इत्र पर 30% डिस्काउंट, साथ ही 1000 की लूज इत्र की शॉपिंग पर पाए एक्साइटिंग गिफ्ट। पता मुंब्रा, तनवर नगर, कोयला शावरमा के पास। जमाल फ्रेग्रेंस, खुशबू की नई पहचान। चाहे हो ऊद अल मक्की और ऊद हिंद की गहराई, या मश्क अल मदनी और सफारी ऊद की लताफत, मखमलिया की छुपी हुई महक हो या फाकिर की सादगी, गुच्छी और अजारो वांटेड जैसी फ्रेंच खुशबुओं का अंदाज। परफ्यूम की दुनिया में अजमल, लताफा, रासासी, अहमद और अल मगरिबी जैसे मशहूर ब्रांड्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ ओरिजिनल बॉडी स्प्रे और डिओड्रेंट भी मिलते हैं। आपके घर और ऑफिस के लिए खास अजमल बखूर की अनोखी खुशबू भी मौजूद है। जमाल फ्रेग्रेंस, हर बूंद में ऐसी खुशबू जो दिल से रूह तक उतर जाए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के शैलेश नगर इलाके में और सहयोग बिल्डिंग है एक, जहां पर यहाँ पर मुंब्रा प्रभाग समिति का कामकाज देखा जाता था कई साल पहले। हालांकि अब मुंब्रा प्रभाग समिति जो है एमए वली पे है, लेकिन यहाँ पर 2 दिन पहले ही आग लगने की घटना जो सामने आई थी। तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पुराने रिकॉर्ड्स वगैरह थे वो सब जल गए हैं। और हैरानी तो इस बात से होती है कि एक 2 दिन पहले जो आग लगी थी वो बुझा दिया गया था, लेकिन आज फिर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आग लगी थी और फायर ब्रिगेड आई, यहाँ पर फिर आग को बुझाया गया। ऐसे में यहाँ के तमाम इस बिल्डिंग के रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों में एक जो है खौफ बना हुआ है कि 2 दिन पहले आग लगी और बुझाया गया और अचानक आज फिर बताया जा रहा है आग लगने की जो है एक घटना सामने आई। क्या कुछ पूरा मामला है, इन लोगों से बात करेंगे। क्या बताएंगे आप, जिस तरह से 2 दिन पहले जो आग लगी, ये पूरा जो फ्लोर है प्रभाग समिति यहाँ पर चलाई जाती थी मुंब्रा प्रभाग समिति, हालांकि यहाँ पर कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो थे वो भी जल गए हैं, तो आज कैसे फिर आग की घटना सामने आई? आज अचानक से एक्चुअली जो जिस दिन आग लगी थी उसके नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे भी ऐसा ही हुआ था और आज वही चीज फिर से रिपीट हुई है। अचानक से आग लग जाती है, वो तो इत्तेफाकन फायर ब्रिगेड आ गई और वो आग को बुझा दिया गया, लेकिन हमारे दिल में इस बात का खौफ है कि ये आग कभी भी लग सकती है, रात में 1 बजे 2 बजे, तो उसका जिम्मेदार कौन? तो ये म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे सारे जो कुछ भी लकड़े की चीजें हैं या तो पेपर्स हैं उन सब चीजों को हटाया जाए। हाँ, जल्द से जल्द हटाया जाए। और जब जो 2 दिन पहले आग लगी थी काफी भयानक आग थी, क्योंकि ये फ्लोर जो है काफी बड़ा है और इसमें कागजात पुराने थे, कबाट वगैरह सब इसमें थे। तो जो आग लगने की घटना सामने आई थी उसका कुछ पता चला कि आग कैसे लगी, क्या हुआ था? की टीम जो है वो अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उसका एग्जैक्ट रीजन कोई सामने आया नहीं है। अभी तक कुछ नहीं मालूम, कुछ पता चला है? नहीं, अभी भी हमने वही पूछा इंक्वायरी की, अभी आए थे फायर ब्रिगेड ऑफिस से आग लगने के बाद में थोड़ी देर पहले, उनसे हमने वही पूछा तो वो बोले अभी चल रही है इंक्वायरी, बोले अभी तक कुछ पता नहीं चला किस वजह से हुआ है। तो अभी तक हमें भी डर सा लगा हुआ है। हम बिल्डिंग में रहते हैं, इसी फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे हमारा रूम है, हमें काफी डर लगा हुआ था रात में। कितने मंजिला इमारत है ये? 4 माले की इमारत है। हाँ, ये फर्स्ट फ्लोर पे उनका पूरा ऑफिस से भरा हुआ है। कई सालों से पहले हमने उनको कंप्लेंट दी कि आपका ऑफिस को आप ध्यान दो, अभी तक कोई ध्यान देते नहीं, सारे कागजात ऐसे बिखरे पड़े रहते थे। कभी उन्होंने आके गेट वगैरह जब ये बंद रहता था, लोहे का चैनल लगा है और भी बंद भी रहता था, तो अंदर आग लगी कैसे? वही तो हमें भी समझ में नहीं आया आग कैसे लगी गई है या लगाई पता है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते किस बारे में क्या है इस बारे में, लेकिन टीम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक हम लोग को उसके ऊपर कोई पीछे के साइड में जंगले खुले वगैरह है। अभी कोई बता रहा था कि हमने बंद करने के लिए भी बैक साइड पे आग लगने का रीजन सो एंड सो जो भी हो, लेकिन उनको भी मालूम है ना, जो टीएमसी जो यहाँ है इस बिल्डिंग में, जब बिल्डिंग बनी उस टाइम से ही है, तो उनको भी पता है कि ये लोग ने डंपिंग यार्ड बनाया इसको डंपिंग यार्ड बनाया। इनके टीएमसी के प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स के जो भी पेपर होते हैं इनके टीएमसी रिलेटेड, उन्होंने पूरे डंपिंग यार्ड बनाया उन्होंने, तो उनको भी तो पता। वो सेकंड विषय है, दैट इज सेकंड विषय कि आग कैसी लगी, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए हम लोग बिल्डिंग में रेसिडेंस है, ऊपर लोग रहते, बच्चे रहते, आग लगी कि अभी परसों के दिन हम लोग इतने परेशान हो गए, सब नीचे रास्ते पे जाके बैठे। हाँ, बाद में फिर अभी कल के दिन 7:30 8 बजे हम लोग रात में सोए भी नहीं। मैं 5:15 बजे तक नीचे फायर ब्रिगेड के साथ में था। फायर ब्रिगेड गया, फायर ब्रिगेड वाले ने अच्छा सपोर्ट, तो आप आना हमारे पास, तो हम लोग जाके उनको बोले। आज फिर बताया जा रहा लगा, तो फिर कल 7:30 बजे फिर आग लगी। कल सुबह 7:30 बजे फिर आग लगी। हम लोग फायर ब्रिगेड में गए तो साहब ने बोला कि
अभी डीजल नहीं है गाड़ी में, गाड़ी थोड़े टाइम के बाद आएंगी। आधे घंटे के बाद में गाड़ी आई, सपोर्ट किया उन्होंने। कल भी ये सब कागजात को उन्होंने सब भिगाया। फिर उसके बाद में हमारे इधर बिल्डिंग में जो है 20 घंटे के ऊपर लाइट नहीं थी, सब परेशान थे। 20 घंटे के बाद हमारे बिल्डिंग में लाइट कहने का मतलब ये है जब फायर की तरफ से आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि यहाँ आग लग फायर के सकती है, तरफ से तो उन्होंने फिर आग बुझाने के बाद यहाँ पर साफ सफाई आखिर क्यों नहीं कराएगी? म्युनिसिपालिटी क्यों नहीं? इसको जब खुद बता रहे हैं कि आग लग सकती है, तो कोई इसको साफ सफाई कराना देखिए, म्युनिसिपालिटी जिस दिन आग लगी उनका काम है कोई जिम्मेदार आदमी आके जिम्मेदारी ले हुई है, ऐसा नहीं हुआ है। अभी कल के दिन सुना था कि गाड़ी आई है करके म्युनिसिपालिटी के सब उठाने के लिए, लेकिन खाली आई और चले गई उनकी, उन्होंने कुछ उठाया नहीं। उनकी भी जिम्मेदारी है ना ये सब उठाना। नहीं, साफ तो करना चाहिए ना इसको। अभी जैसे बता रहे कल भी आग लगी और आज भी बता रहे हैं आपकी आग लगी। हाँ, आज भी कितने बजे? आज अभी पाँच, 5-5:30 बजे मैं खुद आया। जब फायर के लोग खुद, फायर अधिकारी कर्मचारी खुद बता रहे हैं, तो जो यहाँ पर बता भी रहे हैं, पड़ा हुआ कबाट पड़े हुए, जले कबाट वो है, भी कुछ रही। दस्तावेज पड़े, कागज वगैरह पड़े हैं, तो सब साफ वगैरह कर देना चाहिए फिर कि दोबारा आग लगने का वो ही नहीं रहा। उस बारे में और रोशनी डालना चाहूंगा कि भाई इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी हमारे जो म्युनिसिपालिटी वाले हैं, यहाँ के नगर सेवक वगैरह हैं, वो कुछ आके हमारे ध्यान नहीं रहे। कोई कॉर्पोरेट हमारे इधर आ नहीं रहा है कि भाई क्या हुआ, आप लोग कैसे हो, क्या हो, हमें कोई आया नहीं, बिल्डिंग वालों का हालचाल नहीं। नहीं, वोट लेने के लिए तो बराबर आते हैं। तो छोड़ दो, एक कॉर्पोरेटर पूछने के लिए आया नहीं कि भाई यहाँ पे क्या हाल है, यहाँ पे किस चीज की जरूरत है। अभी हमको ऐसा विषय हो रहा है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग वोट देना कि नहीं देना, ये बिल्डिंग वाले लोगों ने। इसके लिए भी मैं जानना चाहूंगा, हमारे इम्तियाज भाई ने खाली हमको 3 दिन से सपोर्ट किए। इम्तियाज भाई ने लगी रात उससे वो इम्तियाज भाई यहाँ पर ये इम्तियाज बेचारे भाई एक फोन हमारे करने पर यहाँ आ रहे हैं, म्युनिसिपालिटी के जो आदमी लोग आ रहे हैं, जीते हुए लोग हैं वो कोई भी नहीं आया। चारों में से कोई भी नहीं ये इम्तियाज मलिम जो है 3 दिन से हमको सपोर्ट कर हर चीज में म्युनिसिपालिटी को उन्होंने कम से कम मेरे सामने जिस दिन आग लगी थी, कॉल किया है। जिस दिन आग लगी थी उस दिन पूरे बिल्डिंग के लोग नीचे उतर गए थे, तो कोई आया नहीं पूछने खाना कोई नहीं आया। वगैरह कहाँ खाए, पानी कैसे पिए, कहाँ रहे, रोड पे बैठे थे हम लोग, रहने वहने का बंदोबस्त कोई नहीं आया पूछने के लिए। वो तो वोट तो सेकंड चीज है, एक इंसानियत नाम की एक चीज होती है, कोई भी नहीं आया इंसानियत लेवल के ऊपर भी। हम लोग सभी कर रहे हैं, अभी आज तक कोई नहीं। कोई नहीं आया। ये मैं अभी आप आए ना इधर, आप 1 घंटा 2 घंटा खड़े रहेंगे ना, मुझे खुद को यहाँ इन्फेक्शन हो गया। ये सब जो स्मेल जाता है ना, हाँ, तो ये इन्फेक्शन मुझे खुद को भी हो गया, मेरा खुद का भी आवाज चेंज हो गया आ रहा है। जो सबसे पहली जो आग लगी थी वो 6:30 बजे लगी थी। सबसे पहली जो आग लगी थी वो 6:30 बजे लगी थी और 7:30 बजे इम्तियाज भाई इधर आ गए और अगले दिन सुबह उसी वक्त आ गए थे ना। नहीं, मैं लेट आया था। उसके बाद में करीब पूरी रात इम्तियाज भाई हमारे साथ में रहे। इतना होने के बावजूद भी अगले दिन सुबह 7 बजे और ये जो भी सामान उठ रहा है इनके बदल उठ रहा है। आप सभी लोग इसी बिल्डिंग में? जी हाँ, सब जितने हैं सब हम लोग इसी बिल्डिंग में रहते हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे जब फिर से आग लगी तो इम्तियाज भाई 7 बजे भी आ गए, लेकिन कोई कॉर्पोरेटर नहीं है। और ये जो अभी जो उठ रहा है, सामान जो उठा रहे हैं, जो ये रद्दी वगैरह जो भी है उठाना चालू किए? हाँ, लेकिन बहुत कम तादाद में लोग आते हैं म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, 4 लोग 6 लोग आते हैं। इसके अलावा इतना ही खाली हुआ है। इम्तियाज भाई के फॉलोअप की वजह से हो रहा है, इम्तियाज मलिम के फॉलोअप की वजह से हो रहा है। इम्तियाज भाई जिस तरह से बता रहे लोग कि डर में है, आग बार बार लग रही है, तो इसको मनपा को चाहिए फटाफट इसको काम करा के इसको साफ कराना चाहिए, क्लीन कराना चाहिए, क्योंकि जो स्मेल आ रही है ना, तो नीचे भी आ रही है, ऊपर तक भी जा रही है और एक गर्माहट। सबसे मनपा का खाली हमको एक फायर ब्रिगेड का जो योगदान मिला है सबसे भारी, जो शिंदे साहब ने बेचारे ने बहुत हमारे को मेहनत की है। शिंदे साहब ने बहुत अच्छा काम करके दिए हमारे को। हम नहीं बोले, सुबह 5:30 बजे तक आदमी बेचारे रुके थे। पूरे फायर स्टेशन वाले का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और शैलेश नगर के खास करके बच्चे लोग का, क्योंकि वो बच्चे लोग ने बहुत मदद की है शैलेश नगर के। जीन अपनी जान को जोखिम में डालते हुए बेचारे बच्चे लोग ने इतनी मेहनत की है कि अभी भी पूछो 5 बजे जब लगा था मुझे कॉल आया, मैं नाइट ड्यूटी जॉब करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। मुझे भी कॉल आया कि मुबीन अंकल नीचे कॉल लगा हुआ, तो उसके पहले बच्चे लोग ना कि अभी 5 बजे पानी डाले मेरे आने तक। अच्छा, एक बात बताइए, जो पीछे बता रहे कि खुला हुआ खिड़की खुली है, तो वहां से कोई आ सकता है? आ सकता है, ऐसा ना हो कोई आया हो कुछ जैसे आके यहाँ बैठा हो, कुछ कर दिया हो? क्वाइट पॉसिबल ऐसा हो सकता है। कोई आके बैठा हो, कोई सिगरेट पी रहा हो, क्या हो, डाल दिया, चला गया। इतना होने के बाद में अभी तक एक सिक्योरिटी नहीं है, जबकि ओपन है, पूरा ओपन है। अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं है। एएमसी कल आके गए सुबह में, उसके बाद में कोई देखने को, एक अधिकारी देखने को नहीं आया। एक अधिकारी देखने के लिए नहीं आया है क्या? हम लोग इंसान लोग रह रहे ना इधर पे, ये रात भर खौफ में सो रहे, डर के माहौल में जी रहे हम लोग। तो गर्मी का माहौल है, गर्मी इतनी हो रही है कि फ्लोरिंग आप ऊपर आके देखो, फ्लोरिंग में अभी भी हीट आ रही है, अभी भी।
और ये जो ऑफिस है ये इसके बाजू का ही इनका इनका सबका घर है ऊपर का, यहाँ पे पूरा ये आ रहा है और मेरा इस बाजू का घर है। तो यहाँ पे जो दीवार है वो दीवार का आप हाथ लगाएंगे तो टप रही है तीसरा दिन भी, इतना हीट आ रहा है। लेकिन म्युनिसिपैलिटी टीएमसी से कोई भी नहीं आ रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। जैसे जो खतरा बरकरार है, फिर खतरा आग बरकरार लग रही है, लगते रहेगी। आरिफ भाई, आप भी यहाँ पहुंचे, जैसे सभी लोगों का आरोप है कि कोई आ नहीं रहा देखने के लिए, परेशान है बिल्डिंग के लोग, ये कचरा यहाँ से नहीं हट रहा जो जल चुका है, उसमें बार बार आग लग रही है। तो अभी ऐसे में टीम नजीमुल्ला के लोग कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम, खड़े हैं टीम नजीमुल्ला के लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें इम्तियाज भाई ने हमारे बहुत मेहनत की है, इसके अंदर शैलेश नगर के लड़कों ने बहुत मेहनत किया है और दिन रात करके वो ये सब काम कर रहे हैं। 2 बार आग लग चुकी है मेरे सामने, उनने बुझा है। अभी भी आप यहाँ पे आज फिर लगी, अभी भी आप यहाँ पे खड़े हो, आपको गर्माश महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। तो ये नुकसानदेह है, लोग रह रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। अभी भी इम्तियाज भाई ने मुझको फोन करे कि चौकी जाना, सीनियर साहब को कंप्लेंट देना है कि कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। जब म्युनिसिपैलिटी सुनेगी नहीं तो करेगा क्या इंसान? ये तो जरूरियात काम है, अगर ये कल नहीं करते हैं तो कल कुछ हम लोग को ही करना पड़ेगा। जा रहे पुलिस स्टेशन, कुछ हादसा अभी हो सीनियर साहब नहीं है, कल सुबह जाएगी। हाँ, सीनियर साहब नहीं है तो नहीं है तो कल वापस जाएंगे हम। तो मेरे हिसाब से जितने जल्दी साफ करा देंगे यहाँ पर उतना जल्दी बेहतर है। सुनिए, ये साफ हम भी करा सकते हैं, लेकिन इसमें म्युनिसिपैलिटी के कुछ जरूरी पेपरात रहेंगे। फिर कल को ऐसा इल्जाम लग जाएगा कि भाई तुमने वो डॉक्यूमेंट क्यों उठाए, किसके इजाजत से उठाए। या तो तुम कर लो या तो नहीं कर सकते तो हमको बता दो, हम खुद कर लेंगे, लेकिन करने का मौका दो। इधर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ भी बड़ा हादसा हो हुआ ही हादसा, और इससे बड़ा चाहते हैं तो बोल डालो, फिर ऐसा बोल दो बिल्डिंग ही खाली कर देते हैं। पेशेंट लोग भी है तो बेचारे कहाँ से गर्मी में अभी भागेंगे। आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ पे सांस लेने तकलीफ हो रही है तो बुजुर्ग लोग कैसा सांस लेंगे? आप ये सोचिए। नगर से कोई 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 नहीं आ रहा है अपने नगर में। म्युनिसिपैलिटी एकदम से अंदरनीपना कर रही है, गैर वापर कर रही है। इतनी बड़ी आग लगने के बाद में भी कोई एक्शन नहीं है म्युनिसिपैलिटी का, सिर्फ फायर ब्रिगेड के सिवा छोड़ के। तो आपने सुना कि जो स्थानीय लोग हैं, इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, उनका काफी गुस्सा है क्योंकि जो आग लगने की यहाँ घटनाएं थी, देखेंगे कबाट है, इसी तरह के तमाम डॉक्यूमेंट्स के जो पेपर के जो गड्डियां हैं वो सब यहाँ पर है। और पीछे के साइड में वहां पर जो है मैंने लिया है, वो विजुअल लिया है मैंने, पीछे जो खिड़की खुली हुई है वहां से भी लोग बता रहे हैं कि कोई आ जा सकता है, पूरी खिड़की वहां खुली हुई है। और ये जो यहाँ पर पूरी कागज वगज की जो गड्डियां हैं वो इन लोगों की मांग है कि वो हटा दिया जाए यहाँ से, ताकि 2 से 3 बार जो यहाँ पर आग लगने की घटना सामने आई उस हिसाब से जो है यहाँ के तमाम लोग जो है वो रहने वाले हैं। देख लिए हम वो खिड़की है ना वहां से, हाँ यहाँ से देखेंगे आप, वो खिड़कियां है वहां से बता रहे हैं कि मतलब आ सकते हैं लोग। तो ये भी हो सकता है कोई यहाँ आया हो, क्योंकि मेन गेट वहां बंद रहता है, लेकिन यहाँ खिड़कियां खुली होने की वजह से कोई भी ऐसा बता रहे जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं कि वो कोई भी आ सकता है। और यहाँ पर सब देखेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है सब रखे हुए हैं। बहरहाल बहुत से डॉक्यूमेंट्स जल गए हैं यहाँ पर, लेकिन और बहुत से डॉक्यूमेंट्स है। अब यही मांग कर रहे हैं बिल्डिंग में रहने वाले लोग कि जो है यहाँ से जो फायर ब्रिगेड ने आके यहाँ से भी कार्रवाई किया था, ये खोल के जो है हमारे घर के बाजू का ही यहाँ का दरवाजा है, ये एक सेकंड डोर है। ये यहाँ से जो है B1 का विंग आता है, ये B2 आता है। पहले जो है आज से 10 साल पहले यहाँ से भी लोग आते थे, तो इन्होंने इसको लॉक किया। तो फायर ब्रिगेड ने बाहर से ब्रेक किया क्योंकि उनको पाइप वगैरह लाना था, कार्रवाई करना था, तो ये खोला गया था उस टाइम पे, समझे ना। तो यहाँ से भी उस टाइम पे पहले जो म्युनिसिपैलिटी में टैक्स वगैरह जो भरने आते थे 10 से दोनों साइड से रास्ता था, या अभी ये 8-10 साल से ये दरवाजा बंद है, तो ये भी ब्रेक किया था उन्होंने। आप देख लीजिए पूरा जो है यहाँ पे भी पूरा काला हुआ पड़ा है, इसके बाहर भी पूरा काला हुआ पड़ा था, क्योंकि आग जो है वो काफी भयानक थी। लेकिन 2 से 3 बार जो आग लगने की घटना सामने आई उससे इस इमारत में रहने वाले लोग जो है वो खौफजदा है।